अहमदाबाद में गुरुवार की सुबह टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट या ISO 57 एक लोकल मेडिकल कॉलेज के कैंपस में क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 270 लोग मारे गए। इसमें 242 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब शामिल थे और जमीन पर 29 और लोग भी मारे गए। अकेला जिंदा बचा हुआ शख्स विश्वास कुमार रमेश था, जो सीट 11A पर बैठा था, इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बगल में। उसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। चश्मदीदों ने बताया कि वहां अफरा तफरी और तबाही का मंजर था। प्लेन का टेल कोन जलते हुए हॉस्टल की बिल्डिंग से लटका हुआ था और एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से दीवारों में धंस गए थे। स्टील के गिलास और प्लेटें जो खाने के बीच में ही छोड़ दी गई थीं, ये दिखा रहे थे कि कैसे अचानक ये हादसा हुआ। कैंपस में मेडिकल स्टूडेंट्स ही पहले रेस्पॉन्डर बने। एक स्टूडेंट चौधरी ने आग और कई लोगों को घायल देखकर मदद के लिए दौड़ लगाई। उसने बताया कि वह जिंदा बचकर खुद को खुशकिस्मत मानता है, लेकिन उसने तुरंत दूसरों की मदद करने पर ध्यान दिया, खासकर उन लोगों की जिन्हें गंभीर जलन हुई थी। भारत की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी ने पुष्टि की कि क्रैश से पहले पायलटों ने मेडे कॉल किया था। जांचकर्ताओं ने तुरंत ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिससे पता चलेगा कि उन महत्वपूर्ण पलों में क्या हुआ था। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक क्रैश था अपने 16 साल के इतिहास में, जबकि दुनिया भर में ऐसे 1200 से ज्यादा प्लेन उड़ रहे हैं। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी नई दिल्ली में बुलाई गई और उनसे 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। उनका लक्ष्य है भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा एक अलग जांच भी चल रही है, जो टेक्निकल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस बीच भारत की एविएशन वॉचडॉग ने एयर इंडिया से पायलटों और डिस्पैचर के विस्तृत ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगे हैं, जो इसमें शामिल थे। सभी फ्लाइट स्कूलों को अपनी ट्रेनिंग कंप्लायंस की जांच करने का निर्देश दिया गया है। क्रैश के कुछ ही दिनों बाद एयर इंडिया के एक और बोइंग 787 को टेक्निकल दिक्कत की वजह से हांगकांग लौटना पड़ा। भारतीय अधिकारियों ने तब से एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच का आदेश दिया है। अब तक न तो भारतीय अधिकारियों और न ही बोइंग ने विमान को ग्राउंड किया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही है और ऐसे बदलावों का जो सभी के लिए फ्लाइंग को सुरक्षित बना सके। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको और जानकारी आने पर अपडेट करता रहूंगा।